कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पापमोचनी शब्द पाप और मोचनी दो शब्दों से मिलकर बना है। पाप का अर्थ है पाप या दुष्कर्म और मोचनी का अर्थ है पाप कर्म से बचाने वाला। अपने जीवन में हर मनुष्य जाने अनजाने में ही सही पर छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित व्यक्ति को समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। मनुष्य के इन्हीं पापों का क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पापमोचनी एकादशी। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पावन कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, हे मुरलीधर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका विधान क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस एकादशी के महात्म्य और कथा के श्रवण से जातक के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में मुख्य रूप से भगवान विष्णु यानी कि मेरी पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति व्रत एकादशी के दिन व्रत रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी पूजा अर्चना करता है, उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पापमोचनी एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पापमोचनी व्रत व्यक्ति को सभी पापों के प्रभावों से न सिर्फ मुक्त करता है, बल्कि व्यक्ति को पाप करने से बचाता भी है। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से हिंदू तीर्थ स्थानों पर विद्या ग्रहण करने, गाय दान करने और 100 अश्वमेध यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। पापमोचनी एकादशी का व्रत रखना जातक के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। जो लोग इस शुभ व्रत का पालन करते हैं, वे सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेते हैं और अंततः मेरे स्वर्गिक साम्राज्य यानी कि वैकुंठ में स्थान पाते हैं। हे राजन, एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, इस व्रत की एक बहुत ही सुंदर कथा है, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, पर तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना और पूरी कथा को मन लगा कर सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं पूरी कथा मन लगाकर सुनूंगा, आप कथा आरंभ करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक बार मेधावी ऋषि उसी वन में एकांत में शिव जी की घोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था और वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए।
वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब मुझे यहाँ आए काफी समय बीत चुका है, आप मुझे कृपया स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोगविलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्मा हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, उसके सारों पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।